Send a map. You dare to dream, we care to accomplish. So, hello, my dear students. Welcome to Send a Map. My name is Manas Mishra, your logical reasoning and quants educator. आज की जो हमारी क्लास है वो परसेंटेज की क्लास नंबर 4 है और क्लास नंबर 4 में आज हम बात करेंगे किसके ऊपर भैया। तो देखो, अभी तक हम लोग जो काम कर रहे थे वो काम कर रहे थे कि हमने आपको ये बताया था कि परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज क्या होने के बाद फिर मैंने बताया था आपको कि हम इसको टाइप्स में बांटेंगे और टाइप्स में बांटने के बाद फिर हम इसके ऊपर क्वेश्चन लगाएंगे। तो अभी तक हमारा टाइप 1 चल रहा था, आज उसकी आखिरी क्लास है। अभी हम लोग टाइप 1 के ऊपर ही बात करेंगे और फिर धीरे धीरे करके टाइप 2 पर आएंगे, फिर 3 पर आएंगे, 4 पर आएंगे। कुल मिलाकर के विस्तार से ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसको सिर्फ चैप्टर ना मानो, परसेंटेज एक एप्लीकेशन है, एक ऐसी ट्रिक है, एक ऐसी टेक्निक है जो अगर आपको आ गई तो आप हर जगह उसको अप्लाई कर सकते हो। तो वो धीरे धीरे आएगी। अभी मैंने परसेंटेज पर कैलकुलेशन आपको नहीं कराए, तो थोड़ा सा समय के बाद मैं आपको परसेंटेज पर कैलकुलेशन भी कराऊंगा। तो अगर आपके एग्जाम में मान करके चलिए सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन ये सब आता है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और धीरे धीरे करके जानने की कोशिश करेंगे कि भाई आखिर अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो हमें घबराना नहीं है, धीरे धीरे शेयर करके हम हर एक क्वेश्चन को कर लेंगे, चाहे वो जितना टफ हो, चाहे वो जितना ईजी हो। ठीक है, देखो ऐसा नहीं है कि टफ क्वेश्चन ही धोखा देते हैं, इजी क्वेश्चन ही बहुत धोखा देते हैं। क्योंकि आप ऐसे देखोगे ये 40 है, ये 420 है, 40 से 420 काटो, अरे वो पूछ ही नहीं रहा इस तरीके से। क्योंकि क्वेश्चन को आपने तुरंत थोड़ा सा देखा और देखते ही आपके दिमाग ने कहा यार ये तो बहुत इजी, इस पे ज्यादा टाइम ना लगाना, तो आप उसकी बातों में आ गए और आपने ज्यादा टाइम नहीं लगाया। नहीं, एग्जाम बहुत क्रूशियल है, हमको समय बचाना नहीं, हमको समय का सदुपयोग करना है। आपने देखा होगा बहुत एजुकेटर कहते हैं कि टाइम बचाओ, टाइम बचाओ, बिना पेन और पेपर के करो। नहीं बचाना है टाइम। जो 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा हमको एग्जाम में मिल रहा है, हमको पूरा यूटिलाइज करना है, हमें कुछ नहीं बचाना है। ठीक है, तो चलो भाई, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको रीड करिए। क्या कह रहा है ये? कह रहा फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल्स। ठीक है, he sell 40% एप्पल्स एंड स्टिल हैज 420 एप्पल्स। भाई उसके पास टोटल एप्पल्स कितने होंगे? 100% होंगे ना। किसी भी चीज का सबसे मतलब कोई चीज अगर पूरी ले लो तो क्या हुई? वो 100% हुई। हमको ये बताना है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स ही हैड। ओके, तो इसमें से क्या करा उसने? ठीक है, यहां से क्या करा उसने? 40% जो उसके एप्पल से वो बिक गए। अब बचे कितने? तो बचे उसके पास 60%। कितने बचे भाई? 60%। इस 60% की वैल्यू देखो कितनी दे रखी है? 420। यानी जो उसके पास 60% एप्पल बचे, वो उसने 60% ना बोल करके ऐसे बोला कि उसके पास कितने एप्पल्स बचे? उसके पास बचे 420 एप्पल्स। यहां तक बात समझ में आ गई ना? ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि बताओ भाई उसके पास कुल कितने एप्पल थे। तो कुल कितने सेब थे? किसी के पास कुल कितनी चीज हो सकती है? मैं एक हूं लेकिन मैं अपने आप में 100% हूं। ये एक स्टाइलस है लेकिन अपने आप में पूरा है, 100% है ना? तो अगर 60% की वैल्यू 420 है, तो अब ये बताओ कि ये जीरो से ये क्या हो जाएगा? ये जीरो कट जाएगा, और ये 6 से ये क्या हो जाएगा? ये 7 बार कट जाएगा। यानी 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी। आएगी या नहीं आएगी? और हमको तो 100% चाहिए, 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 2 जीरो यहां बढ़ा है तो 2 जीरो यहां बढ़ा दो, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 700। डेट इज सी ऑप्शन। ठीक है, एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन आपका, एसएससी के एमटीएस परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन। एक बार जरा इसको देख लो। और दूसरा मेथड देखो क्या था। क्या कोई और भी तरीका है क्या इसको करने का? देखो तरीके बहुत हैं, हमें क्या सूटेबल लगता हम ये देखेंगे। जैसे 40% बिक गया और 60% बचा। ठीक है, अब 40 और 60 का अगर रेशियो निकालो तो 2:3 आएगा। आएगा या नहीं आएगा? अच्छा, 3 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है। 3 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है भैया? 420। ठीक है, अब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी?
एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 420/3 होगी। तो काटो जरा, 140, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 140। अच्छा टोटल कितनी यूनिट थी, टोटल यूनिट तो थी 5, ये बिक गया, ये बचा है, तो टोटल क्या होगा, बिका प्लस बचा। तो टोटल कितनी है भैया, 5 यूनिट है। 5 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा, 140 गुणा 5, 14 इंटू 5 70 और 10। लो रेशियो से भी कर दिया तो भी यही आंसर आया। ठीक है, आप नॉर्मल किसी परसेंटेज से करोगे तो भी यही आंसर आएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए जरा, ये क्या कह रहा है। कह रहा फॉर अ स्टूडेंट टू क्लियर एन एग्जामिनेशन ही मस्ट स्कोर 55% मार्क्स। इफ ही गेट 120 एंड फेल, ये फॉल्स नहीं होगा, ये फेल होगा। चलो तब तक आप आगे का रीड करो। ठीक है, सो इफ ही फेल्स बाय 78 मार्क्स, व्हाट इज द टोटल मार्क्स फॉर द एग्जामिनेशन। कह रहा है एक स्टूडेंट को एग्जाम क्लियर करने के लिए 55% नंबर चाहिए। ठीक है, कितना नंबर चाहिए भाई, तो 55% नंबर चाहिए ताकि वो पास हो जाए। ठीक है, यहां तक तो बात समझ में आ गई। फिर कह रहा है लेकिन उसको 120 नंबर मिले, उसको 120 नंबर मिले अगर, और 78 नंबर से वो फेल हो गया, यानी अगर उसमें 78 नंबर हम और जोड़ देते तो वो पास हो जाता, और पास हो जाता मतलब कितने परसेंट आ जाते उसके पास, 55% आ जाते। हाँ या ना, तो हम ये कह सकते हैं कि 55% की जो वैल्यू है वो कुछ और नहीं बल्कि 120 प्लस 78 यानी कि 198 है या नहीं है, यही तो हुई। अच्छा अब अगर हम देखें तो फिर 1% की वैल्यू निकाल लें, कितनी होगी भाई, 5 से काटो इसको, ये 11 बार जाएगा, नहीं 11 से काटो, सॉरी 5 से कहां काट पाएंगे, 11 से काटो तो ये 5 बार जाएगा, 11 से काटो तो ये कितनी बार जाएगा, 1, और ये कितनी बार जाएगा, 8, 18, यानी 5% की वैल्यू हमें मिल गई 18। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ये भी हमारे लिए काफी है। 5% की वैल्यू हमें मिल गई कितनी, 18। ठीक है, तो हम ऐसे लिख लेंगे कि 5% की वैल्यू कितनी आ गई, 18। अच्छा ये बताओ 10% की वैल्यू कितनी आएगी, 10% की वैल्यू कितनी आएगी, यहां गुणा 2 करा तो यहां भी गुणा 2 कर देंगे तो 36 हो जाएगी। तो फिर 100% की वैल्यू कितनी आएगी, तो 100% की आ जाएगी 360। तो इसका मतलब यह है कि व्हाट इज द टोटल मार्क्स, तो टोटल मार्क्स भैया यानी यही तो है हमारा 100%। ठीक है, 55% पास था, लेकिन स्टूडेंट के नंबर आए 120% और वो 78 मार्क्स से फेल हो गया, तो 120 में 78 जोड़ा 198 आया, 198 55% था, तो 5% 18 हुआ, 5 का डबल किया 10, 18 का डबल किया 36, तो 10% हो गया 36, तो 100% हो गया 360, यानी टोटल पेपर 360 का था। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन को एक बार रीड करिए, बताइए क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ये बहुत इजी है। टाइप 1 आपका इजी ही चलेगा। कह रहा है बाई हाउ मच इज 80% ऑफ 40 ग्रेटर देन 4.5% ऑफ 4.5 ऑफ 25। ठीक है, तो कितना ग्रेटर है, हाउ मच परसेंटेज नहीं निकालना है, सिर्फ डायरेक्टली बताना है। अच्छा जब हमारे सामने लिखा हो 80% ऑफ 40, अभी मैं आपको एक रूल यहां पर बता रहा हूं। ठीक है, परसेंटेज का एक बहुत प्यारा रूल होता है, अगर हम 80% ऑफ 40 बोले या फिर 40% ऑफ 80 बोले, बात एक ही है। वैल्यू कैलकुलेट करके देख लो, परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 लगाओगे, है ना, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, 8 इंटू 4 32 हो गया। यहां पर भी परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 लगाओगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो कितना हो गया, 32 हो गया। देखो अगर ये ऊपर वाली प्रॉपर्टी आप सीख गए तो मैं इससे अभी बहुत भारी भारी क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा बहुत इजी तरीके से। ठीक है, तो जैसे बैंक में अगर सिंप्लीफिकेशन आता है
तो वहां पर ये टेक्निक हम इस्तेमाल करके न सिर्फ अपना टाइम बचाएंगे बल्कि कुछ नंबर ही एक्स्ट्रा पाएंगे। तो 80% ऑफ 40, ठीक है। तो अभी मैंने बताया परसेंटेज हटाओ और ये 2 जीरो काट दो, तो 8 इंटू 4 कितना हो गया, 32 हो गया। और अब हमें बताना है 4/5 किसका, 25 का। तो 5 से 5 बार गया 25, 5 इंटू 4 कितना हो गया, 20। 30 और 20 में कितने का अंतर आ गया, 12 का अंतर आ गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रेशियो। आपको एक रेशियो दे दिया गया है और रेशियो जो है वो 5/4 है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आप बड़े आराम से कर लेंगे इसको। ये आपके सामने ऑप्शन है यहां पर, ABCD। 110%, 200%, 125% या 150%। अब 5 जो है वो 4 का क्या है, सबसे पहले ये देखो 5/4 आपको दिया है और पूछा गया है क्या परसेंट होगा। तो परसेंट होगा मतलब 100 लगा दो और यहां पे परसेंटेज आ जाएगा। कितना हो जाएगा ये 25, 25 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 125%। करेक्ट आंसर क्या आ गया, 125%। ठीक है, इस क्वेश्चन को ज्यादा है नहीं बताने को, इसलिए इस पे समय भी ज्यादा बर्बाद नहीं करेंगे। अब देखिए यहां पे ये क्वेश्चन अच्छा आ गया। ये क्वेश्चन देखो जरा क्या है। यहां पे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि नंदिता स्कोर्ड 80% मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट टुगेदर, हिंदी, साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, संस्कृत, where the maximum marks of each subject were 105. How many marks did Nandita score in science if she scored 89 marks in Hindi, 92 marks in Sanskrit, 98 marks in mathematics and 81 marks in English? Okay. देखो भाई ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। अब यहां पे हम करेंगे क्या, सबसे पहले ये देखो ये क्या कह रहा है कि नंदिता स्कोर्ड 80% मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट टुगेदर। यानी नंदिता ने 80% मार्क्स स्कोर करे हैं किसमें किसमें, इंग्लिश में, साइंस में, मैथ्स में, हिंदी में और संस्कृत में। ठीक है, अब वेयर द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ ईच सब्जेक्ट इज 105। तो 1 2 3 4 5 यानी 105 का 5 गुना, तो कितना हो जाएगा भैया, 525। और 525 का 80% निकालना हमको, यही तो कह रहा है वो। तो सबसे पहले जरा ये निकालो यहां पर कि नंदिता स्कोर्ड 80% मार्क्स, तो 80% निकालना है ऑफ किसका, 5 सब्जेक्ट टुगेदर दैट इज साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, संस्कृत एंड हिंदी। तो 525 का 80% निकालो जरा कितना आएगा। यानी कि हमको निकालना है परसेंटेज का मतलब 100 कर देना है, यहाँ पे परसेंटेज हटा देना है। ये 0 से ये 0 गया, 5 से ये 2 बार गया, 5 से ये 105 बार गया, 2 से ये कितना गया, ये 4 बार गया, और 4 गुणा 105 कितना हो गया, 420। यानी ये नंदिता के मार्क्स हैं। ठीक है, ये तो नंदिता के मार्क्स आ गए कितने, 420। अब यहां पे पूछा जा रहा है हाउ मेनी मार्क्स डिड नंदिता स्कोर्ड इन साइंस। साइंस के मार्क्स बताने हैं। अगर उसने 89 मार्क्स हिंदी में पाए हैं, 92 मार्क्स उसने संस्कृत में पाए हैं, 98 मार्क्स उसने मैथ्स में पाए हैं, 81 मार्क्स उसने इंग्लिश में पाए हैं। तो बताना यह है कि उसने साइंस में कितने मार्क्स पाए हैं, जबकि टोटल उसने जो मार्क्स पाए हैं वो 420 हैं। तो देखो भाई 8 1 9, 9 2 11, 11 और 9 20, 10 19, 19 और 8 28, 28 और 8 36। तो 360, 360 माइनस कर दो 420 में से, तो कितना आ जाएगा 60।
करेक्ट आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन आसान था लेकिन कैलकुलेशन इसमें कुछ हद से ज्यादा थी, इसलिए ये टाइम टेकिंग था। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखते हैं। 6 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 20% ऑफ द लार्ज नंबर, इफ स्मॉल नंबर इज 20 देन लार्जर नंबर इज व्हाट। अब ये क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। कह रहा है डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 20% of the larger number, if smaller number is 20 then the larger number is what। ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ टू नंबर, तो चलो एक काम करते हैं, हम लार्ज नंबर को x मान लेते हैं। ठीक है, अगर हम लार्ज नंबर को x मान ले, x मान लो, a मान लो, b मान लो, जो मानना है वो मान लो, तो ये कह रहा है डिफरेंस ऑफ टू नंबर यानी कि x माइनस, और ये कितना है भाई 20, ये कितना है, ये 20% ऑफ लार्जर नंबर है, 20% ऑफ x है या नहीं? यही तो कह रहा है ना, डिफरेंस ऑफ टू नंबर। देखो ये सारी चीजें आप समझो, अभी क्वेश्चन बड़े होंगे, हर बार इतने ही छोटे नहीं रहेंगे, तो आपको ये लाइन समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या कह रहा है ये, तो x माइनस 20% हम जानते हैं ना 1/5 होता है, 1/5 ऑफ x, 5 ऊपर भेज दो तो ये कितना हो जाएगा 5x माइनस 100 इज इक्वल टू एक्स, एक्स इधर भेजो तो 5x माइनस एक्स इज इक्वल टू 100, तो 4x इज इक्वल टू 100, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100/4 यानी 25। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 25। एक दूसरा तरीका भी है इसको करने का, वो देखो जरा। दूसरा तरीका क्या कह रहा है? दूसरा तरीका ये कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 20% ऑफ द लार्जर नंबर। डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस अगर लो तो बड़े वाले नंबर का 20% यानी 1/5 आएगा। ठीक है, यानी कि अगर x माइनस वाई लो तो क्या आएगा 1/5 ऑफ x आएगा, वो ये कहना चाह रहा है। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर इज 20 है, स्मॉलेस्ट नंबर 20 है, और हमको यहां पे एक ऐसा नंबर चाहिए जिसमें यहां पे 1/5 यही नंबर आ जाए। अब तुम खुद सोचो, 46 में अगर तुम 20 घटाओगे तो 16 आएगा, और 16 इसका 1/5 तो है नहीं। यहां पे 20 घटाओगे तो कितना आएगा 62 आएगा, 62 इसका 1/5 तो है नहीं। ठीक है, ये सब नहीं करना, बस यही अपने आप से पूछना है। यहां पर अगर तुम 20 घटाओगे तो कितना आएगा 7, और 7 जो है वो 27 का 20% तो है नहीं। यहां अगर तुम 20 घटाओगे तो तुमको कितना मिलेगा 5, और 5 इसका 20% है भाई 25 अगर 100% है तो 10% ढाई हुआ, तो 20% 5 ही तो हुआ। तो इसका मतलब आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे, और कर सकते थे क्या, करिए ही, मैं तो यही कह रहा हूं ऑप्शन से ही करिए। ठीक है, एमडीएस तो आपका ऑप्शन से ही निकलवा देंगे पूरा। हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन में थोड़ा बहुत फॉर्मूले लगाने पड़े, लेकिन अधिकतर काम हो जाएगा बड़े आराम से। व्हाट परसेंट ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 30 हैज 1 और 9 इन यूनिट डिजिट। आपको यह बताना है कि व्हाट परसेंट ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 30 हैज 1 और 9 इन यूनिट डिजिट। 1 से लेकर के 30 के बीच में कितने ऐसे नंबर पड़ेंगे जिनके यूनिट डिजिट में या तो 1 हो या फिर 9 हो। ठीक है, या तो 1 हो या फिर 9 हो। तो अब अगर हम देखें यहां पे, तो ये 1 है, फिर यहां पे 9 है, फिर यहां पे 21, सॉरी, फिर यहां पे 11 है, फिर यहां पे 19 है, फिर यहां पे 21 है, फिर यहां पे 29 है। इसके अलावा तो और कुछ होगा नहीं, है ना? तो कितने हुए गिनो जरा, 1 2 3 4 5 6, तो कुल तो अंक हो गए हमारे 6, और 1 से लेकर के 30 के बीच में टोटल अंक हो गए 30, और इसका हम वो निकाल देंगे परसेंटेज। तो ये कितना हो जाएगा 1/5, 1/5 का मतलब 20%। करेक्ट आंसर क्या आ गया 20%। कुल 6 अंक 30 में से, तो 6/30 यानी कि 1/5, 1/5 का मतलब होता है 20%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
2 friends, Akash and Binu, have had some candies each. One of them had 15 candies more than the other. The candies with Akash was 60% of total candies with them. How many candies did each have? Okay. तो अब यहां पर देखो कुछ पूछा ये जा रहा है कि आकाश और बीनू ये दो लोग हैं. आकाश और बीनू had some candies each. One of them had 15 more candies than the other. अच्छा, इन दोनों में से किसी एक के पास दूसरे के मुकाबले 15 ज्यादा कैंडी है. तो +15 +15 +15 +15, इससे तो नहीं कर पाओगे, 15 सबके पास है ज्यादा. फिर कह रहा था कैंडीज विद आकाश इज 60% ऑफ टोटल कैंडीज. अच्छा, आकाश के पास 60% कैंडी है, तो बीनू के पास जाहिर सी बात है 40% कैंडी होगी, क्योंकि टोटल हम हमेशा क्या मानते हैं, टोटल हम हमेशा 100% तो मानते हैं. ठीक है. फिर अगर हम रेशियो इसका निकालें तो ये 3:2 आएगा. आएगा या नहीं आएगा? ये 3 है, ये 2 है. अच्छा, इसके पास क्या है, इसके पास 60% ज्यादा है, इसके पास 60% है, इसके पास 40% है. इसका मतलब आकाश ही एक ऐसा आदमी है जिसके पास 15 कैंडी ज्यादा होंगी बीनू के मुकाबले. ये बात समझ में आई? देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, one of them had 15 candies more than other. अब दो लोग हैं, आकाश के पास 60% है, बीनू के पास 40% है, तो जाहिर सी बात है जो 15 एक्स्ट्रा है वो आकाशी के पास तो होगी, है ना. तो रेशियो मेथड से अगर हम करें तो इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का आ रहा है, 1 यूनिट का. और इसी 1 यूनिट के डिफरेंस में हमको ये पता है कि 15 टॉफी ज्यादा है, तो हमको बताना क्या है, टोटल बताना है. 3 + 2 कितना होता है? हाउ मेनी कैंडीज डिड ईच हैव? तो 3 अगर 1 यूनिट 15 है तो 5 यूनिट कितनी होगी? 15 × 5 75. देखो जरा किसका सम 75 आ रहा है, 40 और 25 65 आ रहा है. 9, हमें तो 75 चाहिए, ये 75 बन रहा है. ठीक है, 9 4 13 नहीं. करेक्ट आंसर सी हो जाएगा. करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा. ये हम लोगों ने करा किससे है? ये हम लोगों ने करा रेशियो से. अगर आप परसेंटेज से करना चाहें, देखो हर चीज सीखते चलो, हर चीज काम आएगी. अभी अगर आप परसेंटेज से करना चाहें तो भी आप बड़े आराम से कर सकते हैं. अभी हमको ये बात पता चली कि आकाश और बीनू में आकाश के पास 60% है और बीनू के पास कितना है भैया, 40% है. दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा, 20% का. और यही 20% जो आकाश के पास ज्यादा है, मतलब उसके पास 15 कैंडीज ज्यादा है. तो अगर 20% का मतलब 15 कैंडी हुआ, तो 10% का मतलब कितना हुआ, 7.5 कैंडी हुआ. और 10% का मतलब 7.5 कैंडी हुआ, तो 100% का मतलब कितना हुआ, 75 कैंडी हुआ. तो इससे भी आप कर सकते हो. आपको जैसे सही लगे, चाहे रेशियो से करो चाहे नॉर्मल करो, बस वो पुराने तरीकों से हमको सॉल्व नहीं करना है. अब हमारे सामने एक और क्वेश्चन आ गया यहां पर. A fruit seller had some oranges. He sell 30% of oranges and still has 140 mangoes. Okay, originally he had, यहां पे mangoes नहीं होगा, oranges होगा. ठीक है, इसको आप ऑरेंज मान लो. मान क्या लो, नहीं मानोगे तो कर ही नहीं पाओगे. हाँ, अब देखो यहां पे कह रहा है फ्रूट सेलर हैड सम ऑरेंजेस, ही सेल 30% ऑरेंजेस एंड स्टिल हैज 140 ऑरेंजेस. ओरिजिनली ही हैड हाउ मेनी ऑरेंजेस? 30% बेच दिए और 140 बचा है. वही तरीका जो बार बार अभी तक मैं आप लोगों को बता रहा हूं, वही आप लोग भी अपनाओ. यहां पे क्या कह रहा है कि फ्रूट सेलर के पास कुछ ऑरेंजेस हैं, 30% उसने बेच दिए. अच्छा, कुछ ऑरेंजेस है मतलब भैया टोटल ऑरेंजेस होंगे. टोटल ऑरेंजेस में 30% तो उसने बेच दिए. 30% तो क्या हो गए, सोल्ड आउट हो गए. अब उसके पास बचे कितने हैं, तो 70% बचे हैं. लेकिन उसने ऐसा नहीं बोला कि मेरे पास 70% बचे हैं, उसने ऐसा बोला कि मेरे पास 140 बचे हैं. तो हम ये बोलेंगे कि 70% की जो वैल्यू है वो कितना है, 140 है. तो भाई 0 से यहां 0 हटा दो, 7 से इसको यहां पर 2 बार जाएगा,
यानी 1% की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो 2 है। तो 100% की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, जब 1% की 2 है तो 100% की कितनी होगी, 200 होगी। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 200, यानी डी ऑप्शन। करेक्ट आंसर यहां पे क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन। अब इस टाइप के जो एमटीएस और जीडी वाले क्वेश्चन है ये आप देखते ही उड़ा दोगे, अब मुझे यकीन है। तो अब अगली क्लास में हम लोग क्वेश्चन के लेवल को बढ़ा सकते हैं बहुत आराम से, है ना। क्वेश्चन के लेवल को अब हम लोग आराम से बढ़ा सकते हैं। चलो, तो एक ये हमारा क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है m अगर y% ऑफ z है और n अगर z% ऑफ y है, तो दोनों में क्या रिलेशन होगा। मैंने ठीक इसी के ऊपर अभी आपसे बात करी थी कि नहीं करी थी। मैंने ये कहा था, देखो हमारा अगला टाइप ही यही होगा, a% ऑफ b और b% ऑफ a। आप नोट बना करके भी इसको लिख सकते हो, यहां पर नोट बना करके यहां पर लिखो कि a% ऑफ b इक्वल्स टू b% ऑफ a। ठीक है, इसका मतलब जैसे अभी बताया था कि अगर आप 27%, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर आप 27% ऑफ 39 निकालो तो आप ये भी कह सकते हो कि वो 39% ऑफ 27 होगा। 27% ऑफ 39 निकालो तो उसका मतलब क्या है, वो 39% ऑफ 27, बात एक ही है। अच्छा, अब यहां पर देखो जरा, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है m का मतलब है y% ऑफ z। तो हमने यहां पे लिख लिया कि y% ऑफ z का मतलब है m, और n का मतलब है z% ऑफ y, सो z% ऑफ y। अच्छा, y% ऑफ z और z% ऑफ y तो बराबर होगा, तो इसका मतलब n और m भी तो बराबर होंगे। तो बराबर का रेशियो यहां कहीं दे रखा है, m इज लेस देन n नहीं होगा, मोर देन n नहीं, डिटरमाइन तो कर ही लिया, नन ऑफ दिस होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई आप लोगों के। ठीक, तो इसी के साथ हम लोगों का परसेंटेज का टाइप 1 कैटेगरी अब खत्म होता है। अब हम टाइप 2 पर आएंगे, और टाइप 2 से अब आपको अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जिसमें थोड़ा बहुत दिमाग आपका लगेगा, फिर टाइप 3 4 और ज्यादा लगेगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो भाई तो लाइक जरूर करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम का चैनल दे रखा है, वहां पर मैं क्विजेस डालता रहता हूं, तो वहां पर भी आप उसको ज्वाइन करना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके। ठीक है, यहां पर मैथ हम लोग पढ़ने नहीं बल्कि सीखने आए। सीखने में टाइम लगता है, लेकिन एक बार अगर आ गई ना चीज तो पक्की हो जाती है, और ऐसी ही पक्की मेहनत से आपके एग्जाम्स भी निकलेंगे। तो अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपने टीचर के ऊपर भरोसा रखिए। सेंड में आपको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।